आपकी 20 बिलियन की सप्लाई में से तकरीबन 8 से 9 बिलियन टोकन जो कि कंपनी बर्न कर देगी। तो पीछे कितना रह गया? 12 बिलियन। तो अगर कंपनी सिर्फ एक प्रोजेक्ट से 9 बिलियन टोकन आपका बर्न कर सकती है, खा सकती है, तो अभी गेम बीलफ गेम्स भी है और बाकी जब सारे प्रोजेक्ट्स में लगेगा तो आप खुद इमेजिन कर लें कि कंपनी कितना टोकन आपसे लेके बर्न करेगी और कितने की आपको यूटिलिटी कंपनी को चाहिए होगी कि कंपनी आपको $2 के ऊपर इससे एग्जिट दिलवाए। अब हम जिस तरह से बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, हमें ये कॉइन, स्टेकिंग का कॉइन लोगों के हाथ में देना है, ये हमारी जरूरत है। लेकिन हम ऐसे नहीं कर सकते कि हम आपको आज दें और उसके पीछे यूटिलिटी ना और कंपनी जो है उसकी प्राइस जो है वो डंप करे। हम जिस तरह से शेड्यूल बना के आपको दे रहे हैं और जिस तरह से हम रिलीज करेंगे, यकीन माने आप बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर आपके 100% टोकन भी अनलॉक हो जाएंगे और आप लोग बहुत बड़े, बहुत ही बड़ी प्राइस के ऊपर अपने भी जो अनलॉकिंग कॉइन होंगे उसको बहुत अच्छी प्राइस के ऊपर सेल करके, और आप ना कंपनी को असर होगा ना प्राइस को असर होगा और आप लोग बहुत बड़ी इनकम कमा लेंगे। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, इसको आज मैं डिटेल में नहीं, ये मैंने आपको जस्ट एक न्यूज के तौर पे दी है। हम इसको दोबारा मीटिंग करके उसमें हम डिटेल भी डिस्कस कर लेंगे कि हम इसको कैसे करेंगे और इसका अल्टीमेटली बेनिफिट बीलव ले लें, क्योंकि बीलव की जब प्राइस इतनी बड़ी यूटिलिटी आ रही है 86 बिलियन की, तो ऑटोमेटिकली बीलव की प्राइस आप खुद ही इमेजिन कर लें कि आपकी प्राइस कम से कम 4 to 5x तो होनी चाहिए मार्केट रेट में। मैं कंपनी रेट की बात नहीं कर रहा। और दूसरा, जब टोकन ही सारे बर्न हो गए, अब यही टोकन है जो आपके स्टेकिंग के ऊपर है, इसके अलावा टोकन कोई नहीं है। ये जो लोग विड्रॉल ले लेंगे वो ले लेंगे, अदरवाइज कंपनी तो चाहती है कि जितनी कम सप्लाई हो वो ज्यादा बेहतर है, उससे उसका बेनिफिट अल्टीमेटली उन लोगों को होगा जो बीलफ के होल्डर है। यहां से भी हम 86 बिलियन की खा लेंगे और बाकी जो भी कंपनी को बचत होगी वो 20 बिलियन से जितनी कम हो जाएगी वो कंपनी का बेनिफिट है। कंपनी को एक दफा आपको हम एक अच्छी यूटिलिटी देके अच्छे प्राइस के ऊपर बीलफ के लोगों को एग्जिट दिलवाएंगे तो बीलफ से कंपनी कमाना शुरू होगी। क्यों? क्योंकि जिन प्रोजेक्ट्स में ये लग जाएगा वहां पे कॉन्टिन्यूसली लगा रहेगा। आप लोगों का खत्म होने के बाद फिर कंपनी ने यहां से अर्निंग करनी है। तो मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब मैं चाहूंगा कि हमारे जो लीडर हैं वो इसके और ऊपर भाई अगर मुझे आप 5 मिनट दें तो मैं रिवाइज कर दूं एक दफा, ताकि जिन दोस्तों ने बाद में बिल्कुल ज्वाइन किया था बिल्कुल समरी उनको। समरी डिस्कस कर लें। जी, चल थैंक यू। मैं थोड़ा सा जो है वो जो चीजें आप एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी उनको थोड़ा सा एक दफा रिवाइज कर देता हूं, ताकि एज ए न्यूज जो है वो सबके जेहनों में वो फ्रेश हो जाएं। सबसे पहले आपने जो है वो बी लव टोकन के हवाले से जो न्यूज दी है उनमें से पहली न्यूज ये थी कि जो बी लव है उसका एक रोड मैप बना है बर्निंग करने का। उस रोड मैप को सस्पेंड करके इसी महीने के अंदर जितनी भी एडिशनल सप्लाई है वो सारी बर्न हो रही है। 20 बिलियन से ऊपर की जितनी भी सप्लाई है इसी महीने बर्न हो जाएगी। ना सिर्फ बी लव की डिमांड आएगी 86 बिलियन की, जितना कि है ही नहीं। जब अवेलेबल नहीं होता तो हमें ये असूल पता है, और अभी सबको ये असूल पता है, डिमांड एंड सप्लाई का असूल सबको क्लियर है। तो ये असूल के तहत ये है कि जब 86 बिलियन की आपकी डिमांड आ रही होगी और आपके पास टोटल सप्लाई लॉग्ड अनलॉग्ड मिला के भी 20 बिलियन से ज्यादा नहीं होगी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से बीएलवी की प्राइस इंप्रूव करेगी। और दूसरा ये है कि इसके अलावा जो एक बात चंद दिन पहले की गई थी जिसमें कहा गया था कि जो है वो कंपनी मार्केट से भी बर्न करेगी, यानी 20 बिलियन से भी नीचे लाने की कोशिश करेगी।